31 मार्च 2020। उस इंटेरोगेशन से कुछ हासिल नहीं हुआ और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जितना चेतन को याद था उसके हिसाब से उसे लगा था कि अरुण को फांस लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरुण स्टेशन से तनेजा फैमिली के सारे राज अपने साथ ही लेकर चला गया। तनेजास मुंबई की एक मशहूर क्राइम फैमिली थी जो बहुत ही शातिर और बिजनेस माइंडेड थी। उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग और नायाब था। उन लोगों ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से फैला रखे थे कि रिस्क एकदम जीरो। पैसा और पावर इस तरह घुमा फिरा के रखा था कि सेबी, सीबीआई या लोकल पुलिस इनकी नाक के नीचे डील हो रही है, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता। किसी के पास कोई सबूत था ही नहीं। अंदर की खबर यह भी थी कि वो लोग ऑयल और सैंड माफिया के गैंग के भी बड़े हिस्सेदार थे, लेकिन फिर कोई प्रूफ नहीं था। पिछले 7 सालों से चेतन उनके केस को फॉलो कर रहा था। कभी कोई नया केस तनीजास की फाइल को पीछे कर देता या कोई नया डेवलपमेंट फिर उनको ऊपर कर देता। ये आगे पीछे ऊपर नीचे में कई ऑफिसर्स आए और गए, फिर भी इन फाइल से चेतन का नाम नहीं गया। कुछ महीनों से एक और नाम इन फाइलों में खुदक रहा था और फेमस हो रहा था, अरुण सक्सेना। अरुण फैमिली के बाहर का पहला इंसान था जिसने इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई हासिल की थी। इस फैमिली के कई धंधों में से एक धंधा जेनेरिक दवाओं का भी था। कुछ कंट्रीज को, जिनमें यूके भी था, तनीजास जेनेरिक दवाएं मास एक्सपोर्ट करते थे। इन दवाओं का ऐसा था कि 10 में से 4 खराब होती थी। नकली माल। तनीजा फैमिली का हेड विक्रम तनेजा था। खबर थी कि दवाओं की डीलिंग कुछ साल पहले ही शुरू हुई थी। विक्रम के बेटे शशि ने बिजनेस को इंटरनेशनल बनाने का सोचा। इन्हीं चक्करों में यूके ने अपनी कंट्री में सब स्टैंडर्ड्स दवाओं को रोकना चाहा। इसके चलते चेतन के केस को बढ़ावा मिलने लगा, जो रहते रहते सीक्रेट डील में तब्दील हो गई, लेकिन सख्त प्रोटोकॉल्स के साथ। इस सीक्रेट डील में अगर कोई सबूत मिलता तो पहला केस यूके में लड़ा जाता, डील के मुताबिक। इस डील की वजह से ऐसा लगा कि सारे पहलू जुड़ने लगे और सारी चीजें लाइन पे आने लगी। चेतन लंदन चला गया और उनका पीछा करने लगा, लेकिन फिर सब एक साथ टूट गया। रिचा के पास यूके सिटीजनशिप था। किसी रिपोर्टर ने शायद रिचा को टिप दी थी कि एक इंडियन एजेंट उसका पीछा कर रहा है। लोकल न्यूज वालों ने उसे काफी उछाला। एक सनसनीखेज डेली पेपर ने भी काफी खींचा और उनकी मौत ने स्टोरी को एक अलग ही एंगल दे दिया। चेतन का तो वापसी का टिकट ही कट गया। चेतन ने बेड पे से लैपटॉप उठाया और इसी न्यूज को फॉलो करने लगा। 10 मार्च से स्टोरी स्लो हो गई और 13 मार्च से गायब। जाहिर है दुनिया में कोरोना वायरस के न्यूज का भूचाल जो आया था, कुछ मिसिंग है। चेतन सोचते सोचते अपने आप से बात कर रहा था। अपने चौथे पैक का सिप लेते हुए, अरुण 1 मार्च को किन लोगों से मिला? ऐसा क्या हुआ उस मीटिंग में जो अरुण की लाश 2 दिन बाद मिली? चेतन का फोन बजा। बेन का था। चेतन ने फोन उठा के कहा, "Hey dude, how is it hanging? Nothing, just want a beer, but I have to hit the streets again." Listen, बेन ने पॉज लिया। I got some updates for your case. चेतन ने बेन की पूरी बात सुनी, एक और सिप लिया और फिर अपने टेबल की ओर चला गया। टेबल लैंप उसने मोड़ के बेड की तरफ कर दिया। हाथ में एक ब्लैक मार्कर उठा लिया और बस साफ सफेद चादर पे स्क्रिबल करने लगा। सितंबर 2014, विक्रम तनेजा पर एक जज को ब्राइब करने और किडनैप करने का इल्जाम लगा। जनवरी 2015, केस ड्रॉप हो गया। कोई एविडेंस नहीं था। शशि 2015 में यूके में पढ़ाई कर रहा था। अगस्त 2017, यूके में नकली दवाओं के इंस्टेंसेस खुल के सामने आने लगे। ट्रेस करने पर पता चला कि ये दवाएं इंडिया से आई थी। जून 2018, विक्रम हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, पैरालिसिस का अटैक। शशि ने इंडिया आकर 40 की उम्र में बिजनेस टेक ओवर कर लिया। चेतन का एक खबरी तनेजा की गैंग में था। उसके हिसाब से इन तनेजा फैमिली की एक अजीब परंपरा थी। शशि ने जब बिजनेस को टेक ओवर किया तब रीत अनुसार उसने विक्रम की एक उंगली अपने साथ लाई। हाँ, उंगली। इस उंगली में ग्रीन एमरल्ड की एक रिंग थी। रीत ये थी
कि जब भी एक इंसान से दूसरे इंसान के हाथ में बिजनेस जाता है तब पहले इंसान की एक उंगली भी जाती है साथ में, सबूत और आशीर्वाद दोनों के तौर पे। अक्टूबर 2019, अरुण के कारनामे पुलिस फाइल्स में पहली बार नजर आने लगे। वो और शशि मिलके पूरे एम्पायर को नया रूप देना चाहते थे। 1 दिसंबर और 10 दिसंबर 2019 के बीच में शहर के 15 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को एक्सटॉर्शन कॉल्स आए। इनमें से 10 अरुण के क्लाइंट्स थे। थोड़ा पीछे झुककर चेतन अपनी खराब लिखावट को देखने लगा। अभी तक कोई नया कनेक्शन तो दिख नहीं रहा, कोई नई लीड भी नहीं, और फिर से लिखने लगा। 10 फेब 2020, अरुण लंदन गया अपनी वाइफ रिचा से मिलने। 19 फेब, अरुण को शादी के जरिए ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गई। 21 फेब, कुछ यूके और कुछ इंडिया में खबरें इकट्ठा होने लगी कि तनेजा ग्रुप अपना यूके का विंग बढ़ा रहा है एक बड़ी डील के साथ। 27 फेब, चेतन लंदन भेजा गया बस देखने और सोचने के लिए। 1 मार्च, साउथ हॉल के बाहर एक लंबी मीटिंग चली जिसमें अरुण भी था। 2 मार्च, अरुण लापता हो गया। 3 मार्च, अरुण की लाश मिली। चेतन फिर पीछे हट के देखने लगा। कुछ नया है यहाँ। और तभी उसे दिखाई दिया रिचा। ये रिचा अचानक कहां से आ गई? चेतन जल्द से पलट के अपने लैपटॉप पे रिचा की हिस्ट्री गूगल करने लगा और साथ ही में पुलिस के डेटाबेस में वही डिटेल्स मैच कर रहा था। कुछ मिनट बाद चेतन अपने फोन पे अपने खबरी का नंबर डायल करने लगा। एक दूर का तुक्का लगाना था, अगर लग जाए तो शायद बात बन जाए। 1 अप्रैल, चेतन एक नंबर डायल करता है और फोन को स्पीकर पर रख देता है। दूसरी तरफ से एक दबी और नींद से भरी आवाज आती है। हेलो सर, रिचा। अबे रिचा नहीं गोचू, तारिक बोल रहा हूं, तुम्हारा बॉस। रात के 2 बज रहे हैं, दारू पी के फोन करना है तो सही नंबर पे तो करो। अरे सर नहीं, रिचा, अरुण की वाइफ। इस केस से जुड़े 2 लोगों ने साउथ हॉल अकेडमी ज्वाइन की थी 2015 में, एक ही बैच में। अरुण और रिचा? नहीं, रिचा और शशि सर। चेतन, ये हवा में क्या बातें कर रहे हो? मुद्दे की बात करो। रिचा अब कहाँ है सर? आई डोंट नो। मुझे पता है, वो 17 मार्च को इंडिया आई थी अपने हस्बैंड की अस्थियां लेके। तो चेतन फोन पे ही हसन को आगे की कहानी समझाता है। कुछ 5 मिनट बाद नशे और एक्साइटमेंट की हालत में वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे से निकलता है। चेतन के इंडिया लौटने के बाद उसे JW मैरियट होटल में रखा गया था 14 दिन के फोर्स्ड क्वारंटाइन के लिए। ये वो फोर्स क्वारंटाइन था जो बाहर के देशों से आने वाले लोगों के लिए था। इसके दौरान कोई तुमसे आके मिल नहीं सकता था और ना ही तुम बाहर जा सकते थे। चेतन ने 17 मार्च को मुंबई में लैंड किया था, उसी दिन जिस दिन रिचा यहाँ आई थी। और 31 मार्च 12 बजे रिचा के 14 दिन का क्वारंटाइन खत्म हो रहा था। रिचा को भी इसी होटल में रखा गया था। चेतन आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अचानक अपने सारे जिस्मानी पुर्जे महसूस होने लगे। वो बस नाक की सीध में एलिवेटर की तरफ चलने लगा। उसकी नशीली हरकतें और बहकी चाल होटल के स्टाफ को CCTV कैमरा में साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें यह भी दिख रहा था कि चेतन 2 मिनट तक बस कंफ्यूज होके एलिवेटर्स के बटन को घूरे जा रहा है। चेतन ने आखिर में सही फ्लोर के बटन को प्रेस कर दिया और फिर अपना फोन निकाल के कुछ लोगों को कॉल किया। लिफ्ट का दरवाजा फाइनली खुला 3री मंजिल पे। वहां चेतन के सामने होटल की सिक्योरिटी और 2-4 मेडिकल कर्मचारी मास्क और ग्लव पहने खड़े थे। चेतन ने अपने सर पे हाथ पटक के कहा, इच्छा माइला, कोरोना तो भूल ही गया। कुछ देर और क्लैरिटी के बाद चेतन 303 रूम के बाहर घंटी बजाने लगा। रिचा ने एक पिंक गाउन और पर्पल रोब में दरवाजा खोला। रिचा के सामने एक शराबी टमाटर जैसी लाल आंखें लेकर व्हाइट मास्क पहने खड़ा था। डरने के बजाय रिचा काफी आराम से इकट्ठा लोगों को देखने लगी। कॉरिडोर के दोनों तरफ 2 लाइन बनाई हुई थी। कुछ सिक्योरिटी और कुछ पुलिस वाले 6-6 फीट की दूरी पर खड़े थे। थोड़ी एम्बैरेसिंग खामोशी के बाद लाल आंखों वाले इंसान ने फाइनली कहा, माय नेम इज चेतन शर्मा, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर। आर यू रिचा सक्सेना? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? मे आई और वी कम इन? चेतन बिना डोले बात करने की कड़ी कोशिश कर रहा था। दिस इज द एंड ऑफ द रोड रिचा, यू वुड वांट अस टू कम इन।
दरवाजे को खुला छोड़कर ऋचा रूम के अंदर चली गई। एक एक करके बड़ी सावधानी से बिना कुछ टच किए सारे लोग रूम में चले आए। चेतन आगे चल के बेड के साइड पे बैठ गया। ऋचा सक्सेना, वाइफ ऑफ द लेट मिस्टर अरुण सक्सेना। ऋचा, क्या तुम किसी शशि को जानती हो? ऋचा ने कहा, नहीं, अपने रोब को थोड़ा सीधा करते हुए। हाँ, ये शायद सच हो सकता है, तुम शशि को नहीं जानती। क्या मैं अब नेहा से बात कर सकता हूँ? ऋचा थोड़ी हड़बड़ाई हुई सी। क्या? नेहा जरूर शशि को जानती है। नेहा और शशि साथ में कॉलेज में थे, एक ही क्लास में, साथ ही पास हुए। शशि फिर इंडिया आ गया और विक्रम का सारा बिजनेस संभाल लिया, लेकिन नेहा लंदन में ही थी। क्या है ये सब? कौन नेहा? तुम? नेहा? तुम? नेहा तनेजा। ऋचा चिढ़ने लगी। प्लीज गेट आउट। आप लोग इस तरह से मेरे कमरे में नहीं आ सकते। वारंट कहाँ है आपका? वारंट नहीं है, बस वजह है। वो जो अस्थियां आप लाई हैं उसमें सिर्फ अस्थियां हैं या कोई और भी निशानी है? क्या बकवास कर रहे हो? खेल तो अच्छा था ऋचा या नेहा। चेतन थोड़ा और आराम से बैठकर फॉल सीलिंग की तरफ देख रहा था और बस अपने आप से ही बात करने लगा। नेहा और शशि बहन और भाई हैं। ये तुम्हारी चालाकी थी या हमारी बेवकूफ़ी कि हमें आज तक पता ही नहीं चला कि विक्रम की एम्पायर का एक और वारिस भी है। नेहा तनेजा और शशि तनेजा साथ में साउथ होल अकेडमी में थे, जिसके बाद में नेहा ने अपना नाम बदलकर ऋचा सक्सेना कर लिया। क्या प्रूफ है? प्रूफ? यूके और इंडिया में ऋचा सक्सेना तुम्हारा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है 2017 के पहले, पर तृप्ति मुखर्जी का है। तृप्ति ने लंदन में 2017 में अपना नाम ऋचा करवाया था, लेकिन 2016 में नेहा ने लंदन से रिमोटली अपना नाम तृप्ति करवाया था। You see, नेहा इज इक्वल टू तृप्ति इज इक्वल टू ऋचा। ऋचा अब घबराने लगी। गेट आउट, ऑल ऑफ यू। चेतन ऑफिसर की तरफ देखता हुआ, भाई वो अस्थियां चेक करो ना। ऑफिसर आराम से उस गोल्डन कलश की तरफ चलने लगा। कलश को लाल मलमल के कपड़े और लिड से बंद किया गया था। काफी कोशिश के बाद में लिड खुल गई। साइड में पड़ी टेबल ट्रे पे उसने कलश को खाली कर दिया। लोग इकट्ठा थोड़े झांकने लगे। 6 फीट का डिस्टेंस 3 फीट का हो गया और तभी ट्रे के ऊपर एक लोहे की चीज के गिरने की आवाज आई। ट्रे के बीच में अस्थियों के ऊपर एक उंगली पड़ी हुई थी। इस उंगली में एक ग्रीन एमरल्ड रिंग थी। ये देख चेतन एकदम बेड पे गिर गया। यार, ये बहुत बड़ा तुक्का लग गया। चेतन बस बड़बड़ाने लगा। शशि 9 फरवरी को मुंबई से लंदन गया था, बेन ने बताया। लंदन पुलिस सीक्रेटली उस पर नजर रखी हुई थी, लेकिन उस 1 मार्च की मीटिंग के बाद वो लोग उसे ट्रेस नहीं कर पाए और उसके इंडिया वापस आने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऋचा आहिस्ता से बेड के साइड में जमीन पर बैठ गई। चेतन अब नींद के झोंके ले रहा है। वो शशि की फिंगर है। अरुण तो मरा ही नहीं। उस मीटिंग में अरुण और इस नेहा ने शशि को मरवाया और उसी की उंगली को यहाँ लाकर नेहा मैडम पूरे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहती है। वो तो किस्मत देखो, कस्टम ने अस्थियों को पास कर दिया, लेकिन कोरोना ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया, वरना अब तक ये कहाँ की कहाँ होती और अपने हाथ में फिर होता वही तंबूरा। ऑफिसर बच्चों की तरह एक्साइटमेंट में, सर आपको कैसे पता चला? चेतन हल्की आंखें बंद करके, मेरे इंटरनल सोर्स मतलब मेरे खबरी ने अरुण को 8 दिन पहले पटना में देखा था। पक्की खबर है। 2 अप्रैल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हसन चेतन को लैपटॉप की विंडो में से घूर रहा है। चेतन ने अपना वॉलंटरी क्वारंटाइन एक्सटेंड कर दिया। हसन गुस्से में, चेतन यू आर सस्पेंडेड विदाउट पे। चेतन ऑब्वियसली सरप्राइज है भाई। क्या? और क्या, तुम्हारी तारीफ करूं? तुम्हारे जैसा सीनियर ऑफिसर दारू के नशे में एक एनआरआई के रूम में घुस जाता है और उसको अक्यूज करता है। पर मैं सही हूं सर, उंगली मिली ना, उसका डीएनए टेस्ट करो। हाँ तुम सही हो और तुमने तनीजस के खिलाफ 2 बहुत बड़े कदम उठाए,
लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से एक कदम पीछे भी आए। केस तो बनेगा, बट यूके के कोर्ट्स हमें खा जाएंगे इस इनएफिशिएंसी के लिए। शायद केस डिसमिस भी हो जाए। नहीं होगा, बेन ने बोला। अब ये बेन कौन है? एक दोस्त वहां पे। उस शाम चेतन के फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो सर, एक सुनी हुई आवाज आती है कॉल पे। चेतन जरा फोन को और कान के पास पकड़ के कहता है, कौन बोल रहा है? आपको पता है कौन, और अगर नहीं पता है तो ये आवाज पहचानने की आदत डाल दो। अरुण? हाँ, शुरुआत अच्छी है, अगली बार भी याद रखना। तुम कहाँ हो? वहीं जहां आपके खबरी ने मुझे देखा, या कहिए जहां मैंने उसे मुझे देखने दिया। चेतन जल्दी से अपना ब्राउन राइटिंग पैड ढूंढने लगता है। क्या मतलब? सर, आपको तो पता है मुझे बेतुके सवालों से सख्त नफरत है। मैं एक ही साथ बता देता हूँ। हाँ, शशि को मैंने और नेहा ने मरवाया। लाश को तो मैंने अपने दांत दे दिए, लेकिन उसकी उंगली ही मैंने नेहा को दी। वो रस्म जो पूरी करनी थी। मैंने नेहा से अपने मकसद के लिए शादी की थी, लेकिन फिर उसका मकसद बदल गया। उसको बिजनेस चाहिए, मुझे पावर। ये लॉकडाउन शुरू होने के चक्कर में मैंने सोचा क्यों ना नए पत्ते बिछाए जाए। एक तुक्का लगाया, बनी तो बनी, वरना यू नो अगर नेहा निकल आती तो मैं डॉन का हस्बैंड, वरना खुद डॉन। मुझे आप पर भरोसा और शक दोनों था, लेकिन आपने मेरे फेंके हुए पत्ते और तुक्के दोनों को ही उठा लिया। तो तुम अब एम्पायर खड़ा करोगे। वो तो मैंने बहुत पहले कर दिया था। शशि कोई काम का थोड़ी है। यप सॉरी, था। लेकिन अब नामी तौर पे भी ये धंधा मेरा है। और ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ये लो, आपने साइलेंस ऑफ द लैम्स अभी तक नहीं देखी? एनीवे, एक और रीजन है। अब छुप के नहीं, खुल के धंधा होगा। हमारे पीछे आएंगे तो काफी लोग, पर मैं चाहता हूं आप पीछे लगे रहो। इसलिए ये सब आपको बता रहा हूं, काफी जानने लगा हूं आपको। और एक बात, वो एक्सटॉर्शन कॉल्स मैंने ही करवाए थे। उसके कुछ 10 करोड़ तो मैंने अभी तक उनसे निकलवा भी दिए हैं। चेतन कुछ परेशान सा। बेतुकी बात तो है, लेकिन तुमने उस दिन मुझसे झूठ बोला। नहीं नहीं, अरुण ने कहा, मैंने डील की थी। अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं झूठ बोलूंगा। 2015 में गाड़ी के सामने वो आदमी गलती से नहीं आया था। आपने जानबूझकर उस पर गाड़ी चढ़ाई थी, और आप उसके बाद आज तक बहुत आराम से सोते हो।